मैंने पूछा कि बारिश ज्यादा है, शो हो या ना हो। बोले नहीं, होना चाहिए। मैं वो तमाम सारे जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी दीवानगी जो है हद तक है ये मैं जान गया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो हमारे मेहमान हैं यहाँ पे मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। प्रियल हमारे साथ आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, पहली बार शो में आई हैं और मैं स्वागत कर रहा हूँ इनका। ताली बजा के स्वागत कर दीजिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे शो की ये रिवाज है कि जो पहली बार आता है उसका बहुत बहुत स्वागत है। स्वाति आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से टीना, डॉक्टर टीना, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जो बहस चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, वो उसी पे मैं आ जाता हूं वापस। प्रियल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज बात कही और प्रधानमंत्री ने ये बात कही, मैं डॉक्टर टीना करमबीर के पास आना चाहता हूं। और खास बात है आज शो में प्रवक्ता के तौर पर महिलाएं मौजूद हैं। मां की जिस तरह से गाली दी गई और कहा गया, मंच से कहा गया, और उस मंच के बाद आज प्रधानमंत्री ने जो रिएक्शन दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये सिर्फ गाली सिर्फ मेरी मां के लिए नहीं है, ये अभद्रता, ये पूरे देश की माता और बहनों के लिए अभद्रता है। और इसका उन्होंने बहुत, किसी को कोई भी इसकी जो मजम्मत है तो सभी लोग करेंगे, उसके बोलेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज इस बात को कहा वो निश्चित तौर से एक वो भावुक पुत्र भी दिख रहा था और साथ साथ एक देश का एक ऐसा प्रधान सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस बात से लेकर दुखी भी दिख रहा था कि जिस तरह से अभद्रता उसके साथ की गई। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके की कोई भी गाली गलौच ऐसी विचारधारा से संबंध नहीं रखती, क्योंकि हम लोग गांधी और अंबेडकर के विचारधारा से आने वाले लोग हैं। हम किसी भी गाली का समर्थन नहीं करते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा कौन बोल रहा था? ये तो देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे। आज उनको इतनी तकलीफ हो रही है। सुनिए, सच्चाई ये है कि देश के प्रधानमंत्री को नजीर पेश करनी चाहिए। इस्तीफा दीजिए आप, क्योंकि आपने कांग्रेस के लिए लगातार गरियारे, अरे आप तो विदेश से आए हैं, आपको बताना चाहिए था कि देश जो है वो बाढ़ से पीड़ित है। आपको बाढ़ पर आप जस्टिफाई कर रहे हैं डॉक्टर टीना करमबीर? हम बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे। देश में आज के समय में ट्रेंड देखिए, कांग्रेसियों की मानसिकता देखिए कि मां की गाली को ये कुछ तंज लहजे वाले शब्दों के संग कंपैरिजन कर रहे हैं। ये खुद महिला होकर इस प्रकार के शब्दों को जस्टिफाई कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि मेरे को दी गई गाली 140 करोड़ भारतवासियों की माओ को दी गई गाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारा मान है, हमारा सम्मान है, वो हमारा मुकुट है, और उनके माताजी के लिए इस प्रकार के शब्द बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। सोनिया गांधी जी के लिए कहा गया, सोनिया गांधी जी के लिए कहा गया, मायावती जी के लिए कहा गया, ममता बनर्जी के लिए कहा गया था, दीदी ओ दीदी, क्यों कहा गया था? क्यों कहा गया था? पूछा हम सब लोग। मां की गाली थी क्या? तब भावनाएं आहत नहीं हुई थी, देश की भावनाएं तब भी आहत हुई थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक बार भी टीवी पर आकर रोकर नहीं ये कहा कि मेरी मां को। नहीं तो वो तो यही कहा गया, उनसे तो यही कहा गया कि अगर वो, ठीक है आप कंपेयर कर रही हैं, वो आपका तर्क है, वो तर्क है आपका, वो बुद्धि विलास है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी को आके कह देने में मंच में क्या दिक्कत थी? नहीं, ये सब कुछ डाइवर्ट करने की साजिश है, डाइवर्ट। राइट, आई टेकन योर पॉइंट नाउ। द प्रियल भारद्वाज, वोट चोरी के लिए जिस तरीके से हमने एक्सपोज किया, राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया, वोट चोरी को छुपाने के लिए आज मोदी जी को ये। राइट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। मुझे मालूम है आज रुको, तुम लोग और हल्ला मचाने लगते हो। एक तो वैसे ऊपर से बारिश हो जा रही है और हल्ला। बोलिए कि प्रधानमंत्री ने किसी का नाम लेकर नहीं बोला है सर, वो उड़ता तीर अपने ऊपर ली है। अच्छा ठीक है, उड़ता तीर, हाँ जी। देखिए, जिस भी प्रकार की जो मानसिकता कांग्रेस पार्टी की या आरजेडी पार्टी की, आज उन्होंने जिस प्रकार से मोदी जी ने संबोधित किया है, मातृ शक्ति को जिस प्रकार से संबोधित किया है, जो व्यक्ति पिछले 50 साल से लगातार इस देश की सेवा करने का एक प्रण लिए, एक जज्बा लिए आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा है, इनकी पार्टी के लोग उनको गाली देते हैं, मंच से गाली देते हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने बार बार कोर्ट में जाकर के माफी मांगी, जिसकी सदस्यता रद्द करी गई पार्लियामेंट से। ये वही व्यक्ति है जिसको तमीज नहीं है कोई भी बात कहनी या रखने की। जिस देश नहीं, राहुल गांधी ने नहीं दी, लेकिन सवाल यह है कि उस मंच पे कांग्रेस के लीडर्स को आना था, वो वहां नहीं थे। लेकिन देखिए, जिस व्यक्ति का इशारा कर रहे हैं वो आप कह रहे हैं राहुल गांधी,
वो वहां नहीं थे, लेकिन वो मंच जरूर था। जी, कोई भी मंच हो, हाँ, of course। किसी भी पार्टी का मंच हो, हाँ। आज आप ये शो कर रहे हैं भैया कहिन, हाँ, जी। यहाँ पर आपके बिना नरेशन के यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से चाहे वो कांग्रेस का मंच हो, चाहे वो आरजेडी का मंच हो या इंडिया गठबंधन का मंच हो, उसका नरेशन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू आज आपको जब दिख रहा है कि बिहार में आपकी सत्ता जाती हुई दिख रही है, तो आप मातृशक्ति को आपने टारगेट राइट, बनाया। टेकिंग योर पॉइंट, टेकिंग योर पॉइंट, टेकिंग योर पॉइंट। इनसे पूछिए, आराम से रुको इनकलाब। हाँ। प्रेम शुक्ला इन्हीं के पार्टी के हैं। प्रेम शुक्ला ने ऑन एयर माँ की गाली दी थी। आप बताइए, वो टीवी डिबेट में अब भी आ रहे हैं, अरे ये शिष्टा की बात करेंगे, ये सत्य, ये करेंगे नैतिकता की बात। प्रेम शुक्ला को पार्टी से निकालिए, विजय शाह को पार्टी से निकालिए, कर्नल सोफिया इस देश की बेटी है, उसको गाली दी गई, और ये गाली का दौर जो है यहीं से शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। मैं ये समझती हूँ कि राजनीति में या किसी भी, अगर आप सार्वजनिक जीवन में गाली नहीं देनी चाहिए। हम भी जब घर से निकलते हैं ना साहब, तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करनी। यहाँ तो टीवी डिबेट में आते हैं भाजपा के प्रवक्ता आकर कभी भी गाली दे देते हैं। नाली का कीड़ा, नो, 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 किस नो। प्रवक्ता ने कहा था? नाली का कीड़ा किस प्रवक्ता ने ऑन एयर कहा था भाजपा प्रवक्ता को? इनको याद होना चाहिए। राइट, टेकिंग योर पॉइंट, टेकिंग योर पॉइंट। स्वाति मैं आ रहा हूँ, उसके बाद पुष्पेन जी का पक्ष आएगा। जी, बारिश हल्का से थम गई है। जी, सबसे पहले तो बिहार की वो धरती जो, एक मिनट रुको, बिहार की धरती से आती है स्वाति जी। कहाँ से, आप कौन सी धरती से आई? सर मैं तो राजस्थान से बिलोंग, हाँ, वीरों की धरती है ये। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष। देखिए मुझे ध्यान आया कि जब बारिश रुक गई तो मैं पूछ रहा हूँ कौन कहाँ की धरती से आया। जी नमस्ते, आप कहाँ से? आपको टीवी पर पहला देखता हूँ, बहुत अच्छे बोलते हैं, एक नंबर हीरो शाहरुख खान। हमारे बिहार से आई हूँ, पटना आपको देखने के लिए दिल्ली आई हूँ, पटना से। हमारे नीतीश कुमार एक नंबर बिहार के हीरो हैं। ऐसा थोड़ी देर भैया रोके रहना, शाहरुख खान तक तो मामला बन गया है। थोड़ी देर तक और रोके रहना भैया प्रभु जी, शाहरुख खान तक तो मामला बन गया। जी बोलिए। वेरी वेलकम। हाँ जी, थोड़ा सा राहत है, मैं आया, आपके पास भी आ रहा हूँ। जी, बिहार की वो धरती जहां पर स्वयं जगत जननी जगदम्बा ने मानव रूप में अवतार लिया हो, वो मिथिलांचल। उस धरती से अगर इस देश की, इस विश्व के किसी भी माँ के लिए अब शब्द कहा जाता है, तो एक बिहारी के रूप में तो सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि ये कुकृत्य बिहार की धरती से हुई है। अब आते हैं कंपैरिजन की बात। आपने बता दिया, ये कहा, उसने वो कहा। जो मोदी जी की माँ के लिए कहा गया, क्या इतनी भरी सभा में आप वो शब्द बोल सकती हैं? ना, अरे बिल्कुल नहीं बोल नहीं सकती है, और बोलना भी नहीं चाहिए। तो ये सबसे बड़ा पहला अंतर। और अब आते हैं राजनीतिक बात पे। बिहार की जनता के लिए ये अभी जो वोटर मताधिकार यात्रा कर रहे थे, जिसमें राजद और कांग्रेस आपस में ही मेरा पोस्टर फाड़ दिया, मेरा पोस्टर बड़ा है, इस पे मोतिहारी में एक दूसरे पे FIR कर दिया। इनको बिहार की जनता के लिए क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी कोई बुनियादी मुद्दा नहीं मिला, जो ये एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की भी जब बात निकली, तो आपको पता है कि ये लोग कितनी याचिकाएं दायर किए हैं, पूरा इंडी गठबंधन। मैं इस पर भी आऊंगा। 123, अभी तो बिहार का चुनाव शुरू ही नहीं हुआ। मैं आ जाऊंगा। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से हैं। क्या नाम है आपका? चिंकी शर्मा। चिंकी दिल्ली की रहने वाली हैं। तो आज बरसात में कहाँ निकल पड़ी इधर? ऑफिस है। अच्छा, ऑफिस है। हाँ, बस जैसा आपका देख के रुक गए, आपको पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच चिंकी जी। बस मौजूद रहिए, मैं आया। उधर भी एक बहन खड़ी है बहुत देर से। नमस्ते, कहाँ से? मैं झारखंड से। मैं कहूँ किसके पास इतना पेशेंस है? खोपड़ी पे कपड़ा डाल लिया, वो कहा कि बरसात रुक गई है। बरसात तो रुकी नहीं, लेकिन पेशेंस इतना झारखंड वाले के पास ही हो सकता था। भाऊ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। जो 365 दिन आपका न्यूज देखता हूँ। मैं इंतजार में नशा करता हूँ। मैं नशा कर दिया है टाइप में आपका देखता हूँ। अरे भैया जी, ये नशा ठीक नहीं है, किसी तरह का हो, चाहे शो का हो, चाहे किसी का। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? पंजाब से। पंजाब से। अरे भाई,
पंजाब में इस समय हालत ठीक नहीं है सच में। और मैं जो दृश्य देख रहा हूं, यकीनन मुझे मतलब दिल बैठ गया मेरा। जानवर हो चाहे इंसान हो, जिस तरह से मैं सच में बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी। दृश्य बहुत ही खराब है। पंजाब में कहां से हैं आप? बठिंडा से। बठिंडा से। जी, कुछ कहना चाहती हैं? बस कुछ नहीं। आप मुझे निश्चित तौर से, मुझे थोड़ा सा बारिश थमे तो मुझे निश्चित तौर से पर्यावरण पे और भारत पे जरूर हम बात करेंगे। मुझे कई लोगों ने कहा कि प्रतीक जी शो में बात होनी चाहिए पर्यावरण पे। जिस तरह से ये बारिश हो रही है, जिस तरह से पहाड़ों का इरोजन हो रहा है, वो निश्चित तौर से समस्या है और बड़ी चिंताजनक वाली बात है। जी ऑफकोर्स, मैं आम आदमी पार्टी का व्यू लेते हैं। आम आदमी पार्टी आए, बारिश फिर शुरू हो गई। देखिए, ये तो बारिश तो भगवान की कृपा है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि माँ होती है। हाँ जी। अब कांग्रेस की माँ और भारतीय जनता पार्टी की अलग नहीं है। हाँ। माँ सबकी एक समान है, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबका मान सम्मान होना चाहिए। हाँ। लेकिन इस विवाद में उलझ करके पंजाब में देखिए किस तरह से बाढ़ हुई है। आप भी कह रहे थे कि बहुत तकलीफ हो रही है। हमारी सरकार ने वहां इतनी सबको, मंत्रियों को सबको उतार दिया है, सबने एक महीने का वेतन दे दिया है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आपके माध्यम से प्रतीक जी ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि 60,000। तुमने तो कहा था, कसम खाई थी कि चाहे कुछ हो जाए, मरे में जिए में साथ रहेंगे। अब परेशानी होने लगी बाढ़ को लेकर के। बाढ़ की परेशानी तो रुको, सर्किल बोर्ड से जानी नहीं, चाहिए। प्रधानमंत्री जी से एक आग्रह है हाँ। कि पंजाब का जो 60,000 करोड़ कोई अकेला नहीं छोड़ा है, बिल्कुल। उसको इस समय बहुत जरूरत है और उनको पंजाब को देना चाहिए, क्योंकि वहां मवेशी से लेकर के आम इंसान तक सारे के सारे इस समय मुसीबत में हैं। अगर केंद्र सरकार से वो पैसा मिल जाएगा तो लोगों को राहत मिल जाएगी। गाली पे एक शब्द नहीं बोले। मुसीबत तो बोले। जिस प्रकार मैंने बोला पहला सेंटेंस उन्होंने वही बोला। हाँ जी भैया जी, भीषण बारिश में जिस तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है, ये आप ही की हिम्मत है। नहीं, बिल्कुल हिम्मत है और देश के जनता का हिम्मत है। यहाँ पे लोग भिन भिन के जो है कि शो को देख रहे हैं और लोग टीवी पे भी देख रहे होंगे कि ये कार्यक्रम चाहे बारिश हो। आज प्रियल जी पहली बार आई है शो में हमारे, और देखिए बारिश में आई है और यहाँ पे देखिए तमाशा देखा आपने। प्रतीक जी, आज तो कार्यक्रम में आना बनता ही था, क्योंकि जिस प्रकार का जो मुद्दा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस प्रकार से आज वो भावुक जब हुए, और मैं आज उनको आते हुए सुनती हुई आ रही थी, तो एक ही बात थी कि हमेशा वो माओ के लिए हमेशा खड़े हुए, हमेशा उन्होंने भाषा का इस्तेमाल हुआ। भाषा मतलब कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से बहुत निंदनीय है। दूसरी बात प्रतीक जी ये भी है कि जब उन्होंने अपनी माओ का, बहनों का, छोटी बच्चियों का हमेशा हाथ पकड़े खड़े रहे, तो क्या आज यहाँ खड़े होकर के उनके साथ देश की सारी जितनी भी माताएं बहनें हैं वो सब उनके साथ हैं। और घोर निंदनीय ये अभद्र शब्दों का जो प्रयोग इनकी पार्टी ने जो किया है, ये माफी मांगने लायक है ही नहीं। नहीं, मैं ये अक्रॉस द पार्टी ये जिस बारे की आपने बात कही है उसमें निश्चित तौर से इसमें कोई भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। राजनीति इतनी छोटी हो सकती है, राजनीति अच्छी बात कही आपने। इतनी छोटी हो सकती है कि आपको घर की, आप हर महिला को और उस महिला को जो देश के नहीं प्रियल जी, मैं सच में आज आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं आज आपको एक सेंटेंस के लिए कि क्या रुको बेटा आ रहा हूं, क्या राजनीति इतनी छोटी हो सकती है? हम यहां तक गिर सकते हैं, स्तर हमारा ये हो गया है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, बिल्कुल यकीनन। मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, देश के 140 करोड़ जनता, 145 करोड़ जनता, किसी ने भी इस गाली का कहीं से समर्थन नहीं किया, कोई करेगा भी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मां सबों के लिए जो है प्रिय, और मैं मानता हूं कि मां ईश्वर में एक सृजन वाली स्थिति है। प्रकृति में जो भी मां है उन सबों का भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जबरदस्त जो है कि उनके सम्मान नहीं। सुन लीजिए एक चीज, लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक चीज को ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज मैंने सबों को पता है ये चीज। देखिए जो जहां बात तो कहने दो। देखिए जो घटना जहां पे घटी, इसका समर्थन कोई नहीं कर रहा, लेकिन वो रफीक है कौन? अरे वो तो आपके पास गिरफ्तार है, पता तो कीजिए कि कौन था वो, किस तरह से वो आया था। ये घटना घटे हुए कितने घंटे हो चुके हैं? हमें लग रहा है बिहार के डबल इंजन सरकार। अच्छा आप सुनिए, आपकी माँ, आपका बेटा और आपने, क्योंकि कितने घंटे, अरे क्यों, अगर कोई घाव है तो उसको एड्रेस करना जरूरी है, उसको कहा जाएगा। और अगर आपने गाली दी है तो उसको बताना भी पड़ेगा कि आपने गाली दी है और ये गाली ये दी है आपने।
देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज की एक तथ्य जानी चाहिए। आप कहें, अच्छा आप ये कहना चाहते हैं, यू वांट टू से दैट कि आप भूल जाइए, लेट्स फॉरगेट इट। भूलने के लिए तो फिर क्या सवाल ही क्या है? फिर सवाल क्या? कांग्रेस के मन से कोई संबंध ही नहीं था उसका। राइट। कोई संबंध नहीं था। एक सवाल, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने देखा था 2016 के नोटबंदी में। ठीक है, मैं आपका एक तर्क लेता हूं। उन्होंने कहा कि उससे कोई संबंध नहीं था आरजेडी से, और कैसे नहीं संबंध था? वो मंच किसका था? कौन बताएगा? सब देश जानता है। ये कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस ने कभी 55 साल में माताओं बहनों को इज्जत क्या मीडिया भी कितनी कोशिश कर ले कि ये जो वोट अधिकार यात्रा जो हमने निकाली है, ऐतिहासिक यात्रा, और इस यात्रा के बल पर जो ये चाहते हैं ना कि मुद्दा डाइवर्ट हो जाए, मुद्दा डाइवर्ट नहीं होगा। ना बिहार की महिलाएं भूली है, ना देश के महिलाएं भूली है कि किस तरीके से उनके वोट काट दिए गए। जिंदा लोगों को तो मृत घोषित कर दिया गया है। और वो माताएं नहीं है, वो माताएं नहीं है किसी की, वो माताएं भी है जिनके युवा बेरोजगार जो पलायन करके आज दिल्ली में बैठे युवा, वो भी आज आपसे राइट, टेक योर पॉइंट। सो स्वाति, ऑफ कोर्स एक मिनट रुको यार, मीडिया चाहे जितनी कोशिश कर ले। सबसे पहले तो राहुल जी ने जैसे जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया ना, उसको मैं पकड़ के पहले सीधा कर देती हूँ। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है, मतलब कि उन्होंने खंडन किया। अगर खंडन किया तो इनके पूरे सोशल मीडिया पे गलत व्यक्तियों का चेहरा बना करके कि अरे ये तो भाजपा का भेजा हुआ कार्यकर्ता था जिसने गाली दी। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के सबने वैसे दिग्भ्रमित करने का प्रयास क्यों किया, ये पहले मुझे उत्तर दे। एक बात। दूसरी बात कि ये मताधिकार के यात्रा की बात कर रही है। कौन से मताधिकार की यात्रा? जब सुप्रीम कोर्ट, अरे वो लाल वाला संविधान लेकर के आप बार बार घूमते हैं ना, आप संसद में रहते हैं, सड़क पे रहते हैं लाल वाला संविधान लेकर के, तो उसी संविधान के अनुसार उसी सर्वोच्च न्यायालय ने आपको कहा कि अरे भैया आप बताइए तो सही, आप डालिए नाम, आपने कितने नाम जुड़वाए, कितने नाम कटवाए? 10 राजद ने करे और 123 जिसमें 100 कटवाने वाले ही नाम थे माले की तरफ से, और 10 या 12 थे नाम जुड़वाने। तो अगर 3.25 करोड़ जनता में 123 लोगों के साथ गड़बड़ हो गया तो चुनाव आयोग भ्रष्ट हो गया। राइट, नहीं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करेंगे। व्यक्ति के साथ भी अगर ऐसा होता है तो वो गलत है। और ये कह रही है अरे आपकी वोट कट जाती ना, आपको पता चल जाता मेरी वोट कटी है, इसीलिए हम लोगों को दर्द है। किस तरीके से हरियाणा में किस तरीके से वोट काट दिया गया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी तो एटम बम है, अभी हाइड्रोजन बम। ये बात आपकी सही है कि एक व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि जब संख्या 13 करोड़ हो और उसमें वोटर हो 8 करोड़, तो जो पूरे प्रोसेस पे आप सवाल उठा रही हैं, वो प्रोसेस पे ये बात कर रही हैं। आप लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा डाइवर्ट हो जाए, तो ये होने वाला नहीं है। ये हम लगातार इस वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि वोट चोरी करने वालों को गद्दी छोड़नी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने 2 यात्राएं तो की ना, इससे पहले 2 यात्राएं तो की ना, किसने डाइवर्ट किया? उसके बाद तो कितने चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हो गया, तो कौन डाइवर्ट कर रहा है, कौन किसको रोक रहा है? आप जितनी यात्राएं करना चाहें यात्राएं करिए, nobody is going to stop you। बिल्कुल यात्राएं भी करेंगे और इनका भंडाफोड़ भी करेंगे। किस तरीके से महाराष्ट्र में, किस तरीके से हरियाणा में सरकार बना ली, और ये बहुत थोड़े हो के आगे कहते हैं हमने सरकार में, हम सत्ता में कैसे है? वोट चोरी करके आप सत्ता में बैठते हैं। राइट। देखिए, मैं सबको बड़े ध्यान से सुन रही या थी। शो मेरा ये कहना है, एक मिनट, हाँ, इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है, पेपर की जो कार्यवाही है, न टीना जी को पता है और यहाँ के जितने भी बाकी और जो प्रवक्ता हैं उनको पता है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन अपना ड्यूटीफुल जो प्रोसेस है उस पे काम करने पे लगी हुई है। और क्यों इस देश में किसी व्यक्ति के इलेक्शन कमीशन के इशूड कितने आईडी कार्ड होने चाहिए, आप खुद बताइए प्रतीक जी। 1 होना चाहिए या 4 होने चाहिए या 3 होने चाहिए या 2 होने चाहिए, कितने होने चाहिए? तो जब एक अगर आइडेंटिटी कार्ड, अगर मैं प्रियल भारद्वाज हूं तो प्रियल भारद्वाज का एक ही आइडेंटिटी कार्ड होगा। अगर इलेक्शन कमीशन उस पर काम करने पे लगा हुआ है तो विपक्ष को उस पर क्या दिक्कत है? राइट, आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, आप कह रहे हैं ना डाइवर्ट, ये सब डाइवर्जन ही है और कुछ नहीं है। डाइवर्ट कर रही हैं? अरे क्या जब बात कर रहे हैं आप भाई? आपने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी, आपने कहा लोकतंत्र में सब, अरे क्या नाम है भैया तुम्हारा? बोलो, नाम बोलो। हमारा लाली प्रसाद पटेल है। क्या है? लाली प्रसाद पटेल। लाली प्रसाद पटेल जी, बोलो क्या बोलना है? मैं ये कह रहे हैं, ये झाड़ू वाले दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया, 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री। तुम्हारा दिमाग हमेशा बोतल ही पे रहा है हमेशा।
देखिए, मैं कह रहा हूं डाइवर्ट करने की चीजें इस देश में हमेशा होती रही हैं। यही प्रधानमंत्री जी हैं, जब सीएम थे तब 62 रुपए को डॉलर, $1 के मुकाबले 62 रुपए था, तो कहते थे प्रधानमंत्री जी की गरिमा गिर रही है। आज 88 रुपए से ऊपर चला गया, अब डाइवर्ट नहीं हो रहा है। यही प्रधानमंत्री जी हैं, चाइना को कहते थे लाल आंखें दिखा करके बात करो, आज जाकर के उससे गलबहियां कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री हैं, चाइना ने मिसाइल दी थी, अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान को मिसाइल दी थी चाइना ने, उसी चाइना से आप जाकर के गलबहियां कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में आज विश्व पटल पर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो चौथे नंबर पर आई है। मैं इन श्रीमान को ये बात बताना चाहती हूँ, और आज गर्व से प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमारे इस देश का मान सम्मान सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है कि हमने अपने देशवासियों के लिए, हमने अपने देश के समर्थन के लिए, अगर स्वदेशी की बात कर रही है तो कहिए ना, चलाइए, अपनी बुल्गाड़ी का चश्मा लगाते हैं, गाड़ी मर्सिडीज लेते हैं तो कीजिए ना यूज, भारत की बनाई हुई वस्तुओं को इस्तेमाल करिए। पहले मोदी जी को सिखाइए, और दूसरी बात, मोदी जी को इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए राजनीति कैसे की जाती है। अरे विदेश से आप आए हैं, देश की ये किसी विपक्ष कुछ भी कर ले, वो बीजेपी के पास मोदी और योगी है, इनके पास मानसिक रोगी है। उस मानसिक रोगी का आप कुछ नहीं कर सकते। एक बात बताओ, 2 जगह से चुनाव लड़ता है, अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही खराब है तो दोनों जगह से चुनाव जिता के भेज दिया, वायनाड से भी जीत गए, रायबरेली से भी भेज दिया है, एक जगह से नहीं हारता। सबसे पहले तो टीना जी ये बताएं कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कौन सी गाड़ी से चलते हैं? दूसरी बात, वो स्वदेशी से चलते हैं या विदेशी से चलते हैं? दूसरी बात, ये अभी आपके प्रवक्ता कह रहे थे डाइवर्जन की बात, डाइवर्जन की बात तो दिल्ली की जनता ने जितनी सही है लोकपाल लाएंगे, पता नहीं कहाँ गया लोकपाल। दिल्ली को हम पता नहीं क्या बनाएंगे, दिल्ली पता नहीं क्या बन गई। और वो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के विरुद्ध, कांग्रेस के लिए बोल बोल करके सत्ता में आई, वो बिल्कुल हैंडशेक करने में ना थोड़ा भी नहीं सकुचाए। ये दिल्ली से है, इनसे पूछिए इनके खाते में 2500 रुपए महिला दिवस पे आ गए क्या? मैं बिहार की हूँ, सबसे पहली बात, दिल्ली वालों को इतना पैसा देंगे, पूछिए महिलाओं से कि उनके खाते में पैसे आ गए। बड़ी दिल्ली में वोट ले लेते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते। देखिए, वादा, आम आदमी पार्टी की बात कहाँ आई? वो ये कह रही थी कि 2500 रुपया मिल गए क्या पंजाब में, ये वो पूछ रही थी। नहीं आप अरे भाई, आपने कहा आम आदमी भाई, वहां पे 2500 रुपए की बात हो रही थी, आपने कहा आम आदमी पार्टी की बात आ गई, तो मैंने कहा पंजाब में देने वाले हैं क्या? घोषणा करना चाहते तो करिए घोषणा। जी, आम आदमी पार्टी। देखिए, भाई ब्रेक बता दीजिएगा बाजी आज मुझे। मैं ये कह रहा हूँ, सारा सिस्टम फेल है मेरे पास, इस समय कोई आवाज नहीं मेरे पास। बात ये है कि आप, अरे भैया सुनो भाई, आम आदमी पार्टी की बात सुनो। नहीं, बात ये है कि आप एक बार कहते हैं, हमारी विदेश नीति देखिए, आप एक बार कहते हैं कि ट्रंप जी सनातनी हैं, उनके लिए हवन करिए, और चाइनीज लड़ियां जो हैं उनको बहिष्कार करिए। आज आप कह रहे हैं ट्रंप तो बेकार है, अब चाइनीज लड़ियां ले आइए और दिवाली पे जलाइए। देखिए प्रतीक जी, मैं फिर से आज के मुद्दे पे ही रहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखो भैया, एक बात समझो, बिजनेस ये है, बनिया मैं तो नहीं जानता क्या होता है, लेकिन बिजनेस इतना जानता हूँ कि जहां से पेट्रोल सस्ता मिले वहां से ले लो, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं मालूम। जहां से पेट्रोल सस्ता आता वहीं से ले लो, और अपने देश की अर्थव्यवस्था पे ध्यान रखो। जी, बाकी सारे लोग हैं, हाउ टू मैनेज दे नो वेरी वेल। पहली चीज तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से, आखिर राहुल गांधी जी माफी कब मांगेंगे, क्योंकि उनकी रैली के अंदर इस प्रकार कुकृत्य हुआ। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी, एक भी वोट यदि कोई काट देगा गलत तो वो गलत है। बिल्कुल हम भी सहमत है। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कांग्रेस के हजारों बीएलए थे, बूथ लेवल एजेंट, उन्होंने 1 महीने तक क्या किया? क्या बिहार की सड़कों पे गुइया छीली? ठीक है। अरे ठीक है, अरे गुइया मतलब क्या? गुइया मतलब अरबी। अरे बहन जी, मैं समझ गया था गुइया मतलब अरबी ही होता है।
राहुल गांधी जी को इस पूरे प्रकरण में माफी मांगने की जरूरत क्यों है? मुझे कोई समझा दे ये चीज कि क्यों माफी मांगे वो? भाई उनके पार्टी ने इसका पूरी तरह से खंडन किया, ना उनके मंच का गजब है। ला मैं आ गया, हाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ। क्या नाम है बेटा? भव्या। भव्या बोलो। हाँ जी, हम उस भारत के नागरिक हैं जहाँ हमें सिर्फ एक बात सिखाई गई है, हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा, और उस देश में ऐसी बातें करना वो अत्यंत शर्मनाक। एग्जैक्टली, मैं भव्या यही कहने जा रहा था कि डिबेट का स्तर यहाँ आ गया। बोला उन्होंने कहा माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने कहा क्यों माफी मांगे, ये हम और करा कर रहा है, मैं डिबेट करा रहा हूँ इसमें कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, माफी नहीं मांगनी चाहिए। गजब बात है। अरे इसमें मैं आ रहा हूँ, आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं, जाइएगा नहीं, भीगते रहिएगा, इसी तरह भीगते रहिएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी, बहस डिबेट यहाँ तक चली गई, और ये डिबेट ये नहीं है। अब भाई आपसे कहा जा रहा है आपने एक अभद्रता की है, और जो अभद्रता है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ना तो राहुल गांधी ने की है वो अभद्रता, ना कांग्रेस पार्टी ने की है। सर यू हैव टू लीव द फ्रेम। दरभंगा के सिंहवाड़ा ब्लॉक में जहाँ पे ये घटना घटी, वो मंच से कांग्रेस का कोई लेना देना ही नहीं था। कांग्रेस की पूरी यात्रा झंडे थे। अरे झंडे तो आप भी कहीं तो कांग्रेस का झंडा लेके कुछ भी नारा लगा दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ रफीक के मामले पे नहीं सर, रफीक के मामले पे मैं जब आप नहीं, देखिए तर्क बेहतर है, रुको एक मिनट, तर्क बेहतर है, कुतर्क बहुत हद तक बेहतर है, कुछ हद तक चल सकता है कुतर्क, लेकिन आप कुतर्क के आगे चले जाएं, सुपरलेटिव रहिए ना, दिस इज नॉट, यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस, यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस। वो कांग्रेस का मंच नहीं था, वो कांग्रेस का मंच नहीं था। प्रियल भारद्वाज, देखिए विषय पे ही रहें, और मुझे ये लगता है जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी माताजी को, जो कि स्वर्गीय माताजी हैं, इस प्रकार के शब्दों का चयन करना और बोलना, गाली देना, अभद्र शब्द से आपने भाषा का प्रयोग किया। मंच आप ही का था, नरेशन भी आप ही का ही था, व्यक्ति भी आप ही का ही था, आप नहीं थे पर आपके शब्द थे। नहीं भी, जब भी इस तरीके से गुनाहों को धो देते हैं, और क्योंकि जब भी हारने लगते हैं, कर्नाटक में भी यही किया था, गालियां गिनवा रहे थे, मुझे इतनी गालियां दी, कर्नाटक में क्या रहा सबको पता है। इसी तरीके से बिहार में इनको पता है कि हारने जा रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। अरे बताइए ना आप तो। अच्छा ये बताओ तुम, अच्छा ये बताओ, एक तरफ ये तर्क देते हो कि ये कैसे, अमित शाह जी ने ये कैसे कह दिया कि वो 40-50 साल रहेंगे, और ये आपको कैसे पता चल गया कि आप जीती जाएंगे बिहार? सेटिंग तो पता है ना अनिल मसीह, सबने देखा है सीसीटीवी फुटेज। अरे दिखाइए ना सीसीटीवी फुटेज, हम भी मांग रहे हैं।